हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। वैसे तो कुछ आज मैंने कुछ लिया ही नहीं है स्लाइड वगैरह, क्योंकि यार मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा स्लाइड लेना। आप लोग जान ही गए होंगे और थोड़ा बहुत हम लोग का चैनल ग्रो कर लिया है आप सबके सपोर्ट से, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने हमें इतने कम टाइम पे इतने ज़्यादा प्यार दे दिया। तो इसी प्यार को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कंप्लीट करने के बाद साथ में उसके कुछ स्पेशल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में खास करके पूछे जाते हैं उनको करने के बाद आज हम लोग आए हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। अब बात कर लें, ये चैप्टर भी MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है 5 नंबर में जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। कहाँ 1 नंबर से क्वेश्चन आता है, कहाँ 2 नंबर से, कहाँ 5 नंबर से, हर एक चीज़ आपको बता देंगे। उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करके रखिएगा। अगर आप अच्छे से सुनते हैं, बातों को समझते हैं, जो मैं बोलता हूँ उसको करके रखें, केमिस्ट्री का नंबर कहीं नहीं जाने वाला। जब बायो पढ़ाऊंगा तो बोलूँगा बायो का नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में है, वो लोग के लिए स्पेशल क्लास है। और बात कर ले SST की, तो SST में आप सभी को मालूम है SCERT को हम लोग फॉलो किए हैं ज्योग्राफी के लिए और अपना इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक है और हमारा स्पेशल ई बुक है जिसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नोट्स सब कुछ अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और ये भी साइंस के चैप्टर के नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे, वो मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में जब मिल जाएगा तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। न्यू है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्ज़ाम तक के लिए बहुत काम देगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया प्रमोशन वगैरह। हाँ, तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये अपना लास्ट पेज का बात है, मतलब कि ये लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आखिर मेटल और नॉन मेटल क्या है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। मेटल और नॉन मेटल से अबाउट 118 एलिमेंट नॉन एंड द टिल डेट आपसे पूछा जाता है कि अभी तक में कितना एलिमेंट को सीधा बोलता है अभी कितना एलिमेंट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए तो 118, ये 118 आपको याद रखना। एलिमेंट नॉन पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट नॉन इन द पीरियोडिक टेबल, तो 118। वैसे पीरियोडिक टेबल का अलग से चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसको याद रखने का 1 नंबर में, ठीक है। जिसमें से क्या है 90 मेटल है और 22 नॉन मेटल है और फ्यू मेटलॉइड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है वो है 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट MCQ के लिए सोडियम Na, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, ये सब का एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपको सीधा सीधे दे देगा ऑप्शन, और बहुत सारा ऑप्शन में दे देगा इसमें से कौन सा मेटल का एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द चांसेस, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ले लो, इन्हीं में से कोई रहेगा, लिख के रख लो यार, इन्हीं में से कोई एग्जांपल उठा के दे देगा तुम इसमें से कौन मेटल है। तो उम्मीद करते हैं, और मेटल का साइन भी आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं सोडियम का मतलब किससे दिखाते हैं, डिनोट किससे करते हैं, तो Na से सोडियम। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है पोटाशियम K, ठीक है। तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यार हट 1 नंबर बेवकूफ़ कहीं के, हाँ 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और ये 1 नंबर यहाँ से डेफिनेटली आएगा। ये वाला याद है कि डेफिनेटली ही आएगा, हर साल के पेपर में देखा गया है। मेटल पूछेगा, मेटल का एग्जांपल बता दो या नॉन मेटल का एग्जांपल। अब बताओ, अब आते हैं मेटल अराउंड अस। हम लोग का जब मेटल अराउंड चारों तरफ पाया जाता है तो कहाँ देखो, मेटल एक तो मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है, डिफेंस इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेन हो गया, कार हो गया, शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब किससे बना रहे हैं हम लोग, मेटल से बना रहे हैं। चलो यूज़र्स तो पूछ सकता है 2 नंबर में, कभी कभी पूछ देता है मेटल का कहाँ यूज़र्स होता है। यार अपने चारों बगल देखना यार, एग्ज़ाम हॉल का वहीं पे दिख जाएगा तुमको मेटल का कहाँ यूज़र्स होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H,
H सल्फर, S फास्फोरस, P फ्लोरीन, F ब्रोमीन, BE। ये सब फ्यू एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटलॉइड के, यानी इसको भी आपको याद रखना है। इसमें से एक ना एक आएगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आपको एक बार अच्छे से याद करना होगा, ठीक। ये सब एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटल के। अब नॉन मेटल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कार्बन की बात कर ले, वो फ्यूल में पाया जाता है, न्यूट्रंस में, इलेक्ट्रोड में, ज्वेलरी में पाया जाता है। ऑक्सीजन आप सांस ले रहे हैं कंबशन जलने के लिए। हेलोजन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट्रोजन की बात करें, आपका चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन है ना, ठीक है। ये रेंसिडिटी से बताता है, सब कुछ में ये सब इस्तेमाल होता है। ये नॉन मेटल का छोटा छोटा बात था, लेकिन जो इस पेज में आपको याद रखना है कि टोटल एलिमेंट कितना होता है, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ साइन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज। और ये मैं बता दूं, ये आपका 5 नंबर के लिए डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एक तरफ मेटल लिखना है, एक तरफ नॉन मेटल लिखना है, और एक हल्का सा आपको मतलब लाइन दे देना है ताकि पता चले हाँ यहाँ से बॉर्डर है, ठीक। अब देखो मेटल जो होता है, और इसमें से बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव उठेंगे, साथ ध्यान से सुन के चलो। मेटल के पास बात कर ले, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में होता है, लेकिन एक कलंक यहाँ पे लगा हुआ है मरकरी के साथ। कलंक बोले तो मरकरी ये क्या है, ये लिक्विड में पाया जाता है, मेटल होते हुए भी ये लिक्विड में पाया जा रहा है, तो इस मरकरी को याद रखेगा। बोल देगा एक मेटल है, ऐसा एग्जाम्पल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा देगा, मरकरी मेटल होते हुए भी किस फॉर्म में पाया जा रहा है, या लिक्विड, या तो बोल देगा लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है कोई मेटल, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वो मरकरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है। इसको याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कैसा होता है, सॉलिड होता है किसमें, रूम टेम्परेचर में, लेकिन अपना मरकरी भैया को छोड़ करके, ठीक है। चलो उसके बाद मेटल जो होता है वो डाइल्यूट होता है, सॉरी डक्टाइल होता है, और मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब पीट के उसको थिन शीट में तुम कर सकते हो। सनसोरस एंड लस्ट्रस मतलब उसमें तुम जब मारोगे उसको तो आवाज़ करेगा, ठीक है, और जब वो चमकेगा, ठीक। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, सीजियम गैलियम हैव्स लो मेल्टिंग पॉइंट। बोलेगा इसमें से कौन सा मेटल है, क्या बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें से कौन सा मेटल है जिसमें क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल में, लेकिन सीजियम और गैलियम को छोड़ करके, क्योंकि सीजियम और गैलियम का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से MCQ बनता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ भी एक कलंक आ गया आपका, एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी, इसको याद रखना है। लीड एंड मरकरी ये मेटल होने के बावजूद भी ये क्या करता है, गुड कंडक्टर में नहीं आता है। अच्छे से एक्सेप्शन को याद रखना यार, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन हर साल डिज़ाइन होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और एक इसी बात पे और एक शायरी नहीं और एक नंबर हो जाए कि मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है, क्योंकि वो सॉलिड होता है, डेंसिटी घनत्व, ठीक है। सॉलिड है तब ना उसका ज़्यादा, सॉलिड है इसलिए चिपका हो रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अपना जो सोडियम है और पोटाशियम है उसका लो डेंसिटी है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटाशियम का डेंसिटी लो होता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में के लिए, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ऑक्साइड बेसिक और एम्फोटिक एंड नेचर। एम्फोटिक किसको बोलते हैं यार, सीधा सीधी जिसमें एसिडिक हो बेसिक हो दोनों ही हो उसको बोलते हैं एम्फोटिक। आगे पढ़ोगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो इस याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, और या फिर एम्फोटिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक और नेचर ऑफ ऑक्साइड। इस बॉक्स को तुम मत भूलना यार, इस बॉक्स को हर एक इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। बहुत सारा मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, एंड क्या रिलीज़ कर देता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। और मेटल ऑक्साइड कैसा, आयोनिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसा है, आयोनिक इन नेचर है, लेकिन अपना जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल ऑक्साइड की बात करें तब बेसिक, लेकिन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है,
आयोनिक इन नेचर। उम्मीद करते हैं ये सब छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज़्यादा, आधार कार्ड के बराबर इसका यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा यार बनेगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल से भी इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ये चैप्टर तुमको याद रखना होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ये जो होता है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में आ जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं समझ गए। जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन गैस में आ गया, आयोडीन सॉलिड में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, इसलिए ये तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है। कितना स्टेट का भी कभी पता पूछ देता है कितना स्टेट होता है, तो 3 स्टेट होता है। फर्स्ट होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक। 3 स्टेट पूछ देता है कभी कभी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे, जहाँ जितना मुझे याद आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। नन डक्टाइल है और ये नन मेलिएबल है, जस्ट उल्टा यार। देखो यहाँ पे डक्ट मेलिएबल है एंड डक्टाइल है, नन मेटल में बस नन डक्टाइल एंड नन मेलिएबल, इसी तरीके से लिखना ताकि एग्जामिनर को खोजने में कहीं दिक्कत ना हो, देखते ही आंसर दे दे, उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं देना है अपना कॉपी चेक करने के लिए, तभी ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। और देखो ये नन सेंसोरस होता है, मतलब ये इसमें जब साउंड नहीं होता है ना, तो ये चमकीला होता है, एक्सेप्ट इसको याद रखना यार, आयोडीन एंड ग्रेफाइट ये चमकीला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, नन मेटल का नाम बताओ जो लस्टर्स होता है, ठीक है, लेकिन वो नन मेटल में आता है, तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट ऑप्शन में रहबे करेगा, इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब PYQs करेंगे ना, तब तुमको मैं बताऊँगा कितना कितना इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है। तुमने अच्छे से सुना क्लास को, उसके बाद देखना PYQ का क्वेश्चन बनने ही वाला है, इसके बाद भी हम लोग PYQ करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देखो क्वेश्चन कहाँ हैव, जो नन मेटल के पास के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन डायमंड, अपना जो ये डायमंड भैया है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी ये भी एक्सेप्शन का क्वेश्चन है। और ये भी पूछेगा नन मेटल होने के बावजूद कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नन मेटल होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता, मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होता है, तो डायमंड ऑप्शन में रहेगा। आंख बंद करके डायमंड वाला में ही मानना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में ये भी पूछा गया, मैं तो बोल रहा हूँ इस ग्राफ, मतलब ये जो टेबल है इसको पी लो यार, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से अगर अच्छा ऑब्जेक्टिव बने, 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव यही से बन जाएगा, मतलब आने के चांस है। वैसे तो हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव बन रहा है, लेकिन तुमको 4-5 तो ईजिली बन जाएगा, ठीक। चलो हर एक कोई ना कोई साल में आया ही हुआ है क्वेश्चन। पुअर कंडक्टर नन मेटल जो होता है, अपना देखो अपना जो मेटल था वो गुड कंडक्टर था, लेकिन एक्सेप्ट क्या था, लीड एंड मरकरी, कुछ कलंक था, यहाँ पे भी कुछ कलंक है। नन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर है, लेकिन अपना ग्रेफाइट भैया है ये गुड कंडक्टर में आता है नन मेटल होने के बावजूद। जैसे आपका पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, इसमें नन मेटल में डेंसिटी कम होता है, और ऑक्साइड ऑफ नन मेटल आर का होता है एसिडिक इन नेचर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है ऑक्साइड ऑफ नन मेटल किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आते हैं नन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस। देखो मेटल डिस्प्लेस कर रहा था किसको, हाइड्रोजन को, लेकिन नन मेटल के पास उतना ताकत नहीं है जो हम लोग को हाइड्रोजन भैया को हटा दे, इसलिए, ठीक है। डाइल्यूट एसिड से हटा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि अपना जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन भैया वो झुकेगा नहीं इस बार, ठीक है। नन मेटल ऑक्साइड कोवेलेंट इन नेचर होता है, नन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, कोवेलेंट इन नेचर। ये पॉइंट, ये टेबल तुमको, अगर तुम फ्री हो ना, फ्री तो हो गई, तो इस टेबल को याद कर लेना, नंबर इसी से आना फिक्स है इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव तो भर के, मैंने इतना बता दिया यार, अब तुम लोग देख लो क्या करना है तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात है, यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन 5 नंबर बनता है। डिफरेंस बिटवीन मेटल और नन मेटल किसके बेसिस पे, केमिकल के बेसिस पे पूछ देता है, कभी कभी फिजिकल के बेसिस पे। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप लोग को देंगे तो उसमें एडेड रहेगा, आप इस बात को ख्याल रखिएगा। 2 टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है, एक बोलेगा फिजिकल बेसिस पे बताओ, या तो और एक बोलेगा केमिकल बेसिस पे डिफरेंस बताओ, तो अलग अलग होता है, इसको थोड़ा सा याद रखने का, ठीक। चलो रिएक्शन विथ एयर, मेटल जो होता है कैन आइदर बर्न, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर, ठीक। अब यहाँ से आता है स्टार्ट कहानी में ट्विस्ट कि मेटल प्लस ऑक्सीजन बना क्या, मेटल ऑक्साइड, कुछ नया बना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जैसे सम लाइक Na, नाइट्रोजन नहीं यार, सॉरी, सोडियम और पोटेशियम, जो इसको केरोसिन
ये 2 नंबर में क्वेश्चन लिख लो। 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि जो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, इसलिए रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है किसको बाहर रखने से, मतलब बाहर रखने से वो उसमें जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो सोडियम एंड आपका पोटेशियम ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में रहेगा, तो आप दोनों को लगा के आना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहबे करेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना मेटल है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, या सोडियम एंड पोटेशियम इसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन को तुम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटल लाइक जैसे Mg हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Pb हो गया, ये सब रिएक्ट स्लोली करेगा एयर के साथ, और ये क्या बनाएगा स्लोली, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। कैसा, मतलब खुद को बचाने के लिए थिन लेयर। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम एयर में बर्न हो सकता है, बट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन वो क्या बना जाता है, ऑक्साइड बना लेता है। FeNCu डज नॉट बर्न इन एयर, लेकिन ये कंबाइन कर विथ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना देगा। आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्पार्कलिंग इन फ्लेम बर्नर। ठीक है, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड आर नो रिएक्शन विथ एयर। ये सब क्यों है, ये सब लीस्ट रिएक्टिव सीरीज है। रिएक्टिव सीरीज पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ कुछ रिएक्शन आपको दिया गया है, बस इसको एक बार नोट्स में पढ़ लेने का। ठीक है, यहाँ Na+O2 NaO मतलब ऑक्साइड ही बनाया सब चीज़ का। अब आते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं यार, दीज ऑक्साइड बोलते हैं जो रिएक्ट करता है, बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लो, ये दोनों एकदम याद रख लो, एकदम अपने नंबर की तरह। ZnO और Al2O3 ऑप्शन में रहेगा ही, बोल देगा इसमें से कौन एम्फोटिक ऑक्साइड है, ऑप्शन में रहेगा ये दोनों ही रहेगा, इससे ज़्यादा मतलब ये दोनों में से कोई एक रहेगा, लेकिन रहेगा ही, इसको याद रखना। ठीक है, अब आते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। एनोडाइजिंग ऑफ मेटल में बात करें, एनोडाइजिंग एल्युमिनियम मेड कर, एल्युमिनियम इज मेड एनोड, एल्युमिनियम एनोड में, एनोडाइजिंग मेटल में एनोड हो जाएगा। एंड ग्रेफाइट कैथोड, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। विच रिएक्ट एल्युमिनियम फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव लेयर, एल्युमिनियम ना एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। ठीक है, ऑक्साइड का जो ऑन सरफेस ऑफ मेटल पे, एनोडाइजिंग ऑफ इसको मेटल, एनोडाइजिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। सीधा सीधी एल्युमिनियम एनोड में बनाएगा, ग्रेफाइट कैथोड में। ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगा किसके कारण से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और जिसके कारण से एल्युमिनियम जो है ना वो थिक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा अपने सरफेस पे। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। मेटल रिएक्ट विथ वाटर डिफरेंटली, अलग अलग मेटल। ठीक है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग स्वाद है, उसी अनुसार मेटल को अगर तुम मेटल को रिएक्ट कराओगे वनली स्टीम भाप के साथ, एग्जांपल FeAl हो गया। अगर मेटल को तुम अगर कोल्ड वाटर के साथ एग्जांपल रिएक्ट कराओगे तो NaKCa, ये सब हो गया। और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया। इन केस अपना Ca जो है, Ca एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। इन केस में होता है क्या है, अपना जो मैग्नीशियम मेटल है वो फ्लोट करने लगता है, ऊपर बहने लगता है, और इससे क्या करता है, बबल्स बनने लगता है। ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के कारण से। ठीक है, उसके सरफेस पे। ठीक है, आपको याद रखना कॉपर और मैग्नीशियम क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, फ्लोट करने लगता है, फ्लोटिंग करने लगता है, बबल्स बनने लगता है, किसके कारण से, हाइड्रोजन गैस के कारण से। ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बोलना चाह रहे हैं ज़्यादातर मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, एंड HCl और डाइल्यूट H2SO4 ये क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर, जो हम लोग पिछले चैप्टर में एसिड एंड बेसिस में आपने पढ़ा। ठीक है, डाइल्यूट मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जांपल आपके सामने। ठीक, देखो कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब रिएक्ट नहीं करता है, ये सब सख्त है बहुत। ठीक है, किसके साथ नहीं करता है रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट है विथ डाइल्यूट
nitric acid. As metal react with dilute nitric acid, hydrogen gas is produced is oxidized water. और Mg और Mn क्या होता है, एक्सेप्शंस है, ठीक। मेटल को रिएक्ट कराओगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा, प्रोड्यूस इज ऑक्साइड ऑफ वाटर, ठीक। और अपना जो मैग्नीशियम और Mn है इसको क्या करेगा मैग्नीज, ये एक्सेप्शन है। एक्वारेजिया, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रख लो बस। एक्वारेजिया सिंपल होता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन HCl और कंसंट्रेशन HNO3 किसके रेशियो में हर बार पूछा जाता है कि 3:1। एक्वारेजिया का रेशियो ही पूछता है बहुत बार MCQ के लिए, याद रखना 3:1 बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है तुम्हारे, ठीक है। इट डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व कर देता है, मतलब घोल देता है, ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ अदर मेटल कंपाउंड, मेटल प्लस साल्ट कंपाउंड, यहाँ से सिंपल तुमको याद रखना है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका पास ज़्यादा पावर होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। यहाँ से तुमको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। वो किसके कारण होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो तुमको याद होना चाहिए। हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन रिएक्टिव सीरीज़ में हर बार मिल जाएगा। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्वेश्चन आएगा। एक नोट पॉइंट याद कर लो, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस सिल्वर, ठीक है। यहाँ से तुमको याद रखना कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, यहाँ से सब कुछ H, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। तुम बोलोगे ये सब याद करना कैसे करना है, तो देखो सब कुछ भांज लेके आए हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये है। ये आपका रिएक्टिव सीरीज़ है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव पूछे तो गोल्ड, सबसे मोस्ट रिएक्टिव पूछे तो सोडियम, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल से निमोनिक्स बहुत सारा है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, यहाँ इसको हटा के मैं तो आई रखता, आई ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, इसको याद रख लेना। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रख लेना, इजी तुम्हारे लिए बिल्कुल रहेगा, ठीक है। पी से पहला वर्ड पोटेशियम, एस से सोडियम, सी कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्युमिनियम, सी कार्बन, जेड जिंक, ठीक है। आई आयरन, टी टिन हो गया, एल से हो गया लीड, एच से हो गया हाइड्रोजन, सी से हो गया कॉपर, एस से हो गया सिल्वर, जी से हो गया गोल्ड। इसको याद कर लेना। जितना ऊपर जाओगे यार उतना रिएक्टिव, जितना नीचे जाओगे उतना लेस रिएक्टिव, इस बात को याद रखना, हर साल इससे क्वेश्चन आता है।